हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 3 वेक्टर्स a b and c add up to 0. फाइंड विच इज फॉल्स. देखिए ऑप्शन में दिया गया है a क्रॉस b क्रॉस c इज नॉट 0 अनलेस b c आर पैरेलल. ऑप्शन बी इज a क्रॉस b डॉट c इज नॉट 0 अनलेस b c आर पैरेलल. ऑप्शन सी इज इफ a b c डिफाइन अ प्लेन a क्रॉस b क्रॉस c इज इन दैट प्लेन. देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में हमें 3 वेक्टर दिए गए हैं जिनका सम कितना है 0. तो यहाँ से हमें a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना मिल गया 0. देखिए अगर 3 वेक्टर का सम 0 है तो ये हमारे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे. तो अब यहाँ से हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं. देखिए सपोज करिए मान लीजिए कोई x वेक्टर है हमारा, तो वो हमारा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर है. तो ये x विल लाई इन सेम प्लेन एज a b एंड c. देखिए अब यहां से अगर हम a क्रॉस b करते हैं तो a क्रॉस b ये कैसा होगा, ये विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ, ये किसके परपेंडिकुलर होगा हमारा, प्लेन ऑफ c के. बिकॉज अगर a क्रॉस b करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा c के. एंड अगर हम a क्रॉस b करने के बाद अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं c के साथ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा मॉड ऑफ a क्रॉस b मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ c मल्टीप्लाई बाय, अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये होगा हमारा cos. एंड a क्रॉस b और c में एंगल कितना हमने यहाँ पे देखा परपेंडिकुलर है, तो ये cos 90. बट cos 90 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0. तो ये हमारा 0 हो जाएगा. जबकि हमारा b और c पैरेलल भी नहीं है. b और c हमने कैसे लिया है एक ही प्लेन में, बट हमारा b और c मैंडेटरी नहीं है कि पैरेलल हो. तो यही ऑप्शन हमारा फॉल्स है. देयरफॉर ऑप्शन बी इज द wrong answer which is required for us. Therefore option B is the correct option for this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.